हेलो दोस्तों, मैं बाल देसवाल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल नया चैप्टर शुरू किया था क्षेत्रफल एरिया वाला, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। जो है आयतन और वर्ग के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो आयतन और वर्ग के क्षेत्रफल के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो जो है हमने कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हम आज देखेंगे वर्ग के और आयत में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इसमें जो है फार्मूले के ऊपर ही जो है डिपेंड होते हैं सारे क्वेश्चन। उसमें थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक लगती है, तो उसे हम देखेंगे आज कैसे करेंगे। आपको समझ भी आ रहा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आराम से देखो इसे, आप आराम से जो है ऐसे समझ लोगे। आपको चाहे आपने प्रैक्टिस पहले की हो या ना की हो, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको, बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्ट और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, कॉन्सेप्ट भी और शॉर्ट ट्रिक के साथ भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल काटने का कुल खर्च 1215 रुपये है। इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। देखो, कुल खर्च बता दिया कि खेत की फसल काटने का कुल खर्च हमारा 1215 रुपये है, ठीक है। और 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से किसी वर्गाकार खेत की फसल, 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटा जाता है। देखो, जब हमारा कुल खर्च हुआ 1215 रुपये और 1 हेक्टेयर में कितना लगा है 135, तो इससे हमारा क्या होगा, हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल की इकाई होती है। तो इससे हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा कि क्षेत्रफल कितना है। तो इससे हम काट देंगे, काट दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 ते 15, ठीक है। 27 से काट दो, 9 सती 63, 9 बार 9 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में सॉरी, 1 हेक्टेयर में आपको पता है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं। 10,000 मीटर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। 10,000 मीटर हमारे होते हैं, 10,000 मीटर हमारे होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, 90,000 मीटर। 90,000 मीटर, ठीक है। वर्ग क्षेत्रफल हमारा 90,000 मीटर आ गया। अगर हम इसकी भुजा निकालें तो क्या करेंगे, भुजा हमारी क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। तो इसका रूट कर देंगे। 90,000 का अगर हम रूट करेंगे, 90,000 का हम रूट करेंगे तो क्या होगा, यह होगा हमारा 300 मीटर। 300 मीटर हमारा आ जाएगा, ठीक है। 300 मीटर हमारा आ गया। अब क्या कहा इसने, इस खेत के चारों ओर 75 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना खर्च। हमारे पास कितने हैं, देखो, बाड़ हम लगाओगे, कोई भी जो है खेत है, वर्गाकार है, आयताकार है, जो भी है, बाड़ हम लगाओगे चारों तरफ को। तो चारों तरफ को अगर जब बाड़ लगाओगे तो हम वो क्या होगा, हमारा परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग जो हमारा परिमाप होता है। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो 300 गुणा 4, ये हमारा जो है परिमाप हो गया। और क्या है, 75 पैसे प्रति मीटर। 75 पैसे प्रति मीटर, तो गुणा 75, और पैसे को रुपए में बढ़ाने के लिए 100 से भाग दे देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। 3 चौक 12, 12 पंजे 60 की जीरो वहां से लगे 6, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 से 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ये क्या आ गया हमारा 900 रुपये। 900 रुपये जो है हमारा बाड़ लगाने का खर्च हमारा आ गया। यही हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल, एक बेसिक तरीके से मैंने आपको एक एक बात बता दी। कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्षेत्रफल हमारा निकलेगा कि कुल खर्च को 1 हेक्टेयर एक जो है प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का जो खर्च है उससे भाग दे देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाए। क्षेत्रफल हमारा 9 हेक्टेयर लिख रहा है, इसे मीटर में बदलने के नाम का हम 10,000 से गुणा कर देंगे तो 90,000 मीटर जो है हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। भुजा हम कैसे निकालते हैं, वर्ग की भुजा हमारी होती है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हम निकालेंगे कैसे, भुजा हमारी हो जाएगी, अगर हम इस क्षेत्रफल का अंडर रूट कर देंगे तो हमारा जो है भुजा आ जाएगी, भुजा। अब हमें परिमाप चाहिए, क्योंकि बाड़ जो हमें लगानी है चारों तरफ को लगानी है खेत के।
तो बाड़ हमें लगानी है चारों तरफ को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परिमाप। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग, आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। वर्ग की जो है प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो 300 गुणा 4 बराबर 1200 मीटर हमारा आ गया जो है वर्ग का परिमाप। और 75 पैसे प्रति मीटर की दर से जो है बाढ़ का खर्च होता है, तो गुणा 75/100, क्यों पैसे में निकालना, ये पैसे में दिया गया, हमें निकालना रुपए में, तो 1200 गुणा 75/100 बराबर 900 रुपये हमारा जो है खर्चा आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम हो तो खेत का परिमाप क्या होगा। देखो उन्होंने पूछा खेत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप हमें पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अगर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दे और 2 से गुणा कर दे तो हमारा आयत आता है, क्यों, चारों भुजा का योग जो है हमारा परिमाप होता है, ठीक है। तो इसको निकालने के अगर हम डिटेल से निकालें तो ये बड़ा हो जाएगा, हम इसे शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई हमें दे दी, क्या दे दी, 5:4। और क्या कहा, यदि खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 20 मीटर कम हो, अधिक हो, चौड़ाई अधिक हो, लंबाई अधिक हो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में 20 मीटर का अंतर है, 20 मीटर का अंतर है, 20 मीटर का अंतर है। तो मैंने क्या आपको क्या बताया था, अंतर के नीचे अंतर लिखना, योग के नीचे योग लिखना, जो निकालना उसी से करनी गुणा। हमें क्या निकालना, परिमाप, परिमाप हमें निकालना। तो परिमाप देखेंगे इसका पहले क्या होगा, अनुपात में 2, अगर हम इसे अनुपात को ही मान ले, लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 9, तो 9 दूनी 18, ठीक है। अंतर के नीचे अंतर लिखना, अंतर क्या है 20 मीटर बटे अनुपात का अंतर क्या है 5 में 4 गए 1 गुणा परिमाप हमारा क्या निकला 18 से गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36, 360 मीटर जो है हमारा परिमाप, सॉरी 360, हाँ मीटर, 360 मीटर जो है हमारा परिमाप आ जाएगा। देखो एक बार 360 मीटर, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने देखा था कि किसी चीज में अगर उसी इतनी ही परसेंट वृद्धि इतनी ही परसेंट कमी कर दी जा तो हमेशा उसमें क्या होता है, हमेशा उसमें कमी होती है। अगर बराबर परसेंटेज में वृद्धि और कमी हो रही तो हम उसे क्या से करते थे, जो हमें वृद्धि कमी दी गई उसका वर्ग करो बटे में 100 कर दो, जो निकलेगा हमारी कमी निकलेगी। तो 100/100 बराबर 1% की कमी हमारी निकल जाएगी। क्षेत्रफल में 1% की कमी, हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में ये आपको बताया था। उसी तरीके से क्या 10% की वृद्धि और 10% की चौड़ाई में कमी, उसी 10% की वृद्धि हो रही 10% की चौड़ाई में कमी हो रही। अगर सेम वृद्धि सेम कमी है तो जो वृद्धि कमी है उसका वर्ग करो बटे में 100 कर दो और हमेशा हमें जो निकलेगा वो कमी होगी, 1% ही कमी हमारी जो है उत्तर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो एक तो वर्ग के विकर्ण पे और एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर a², ठीक है। वर्ग का विकर्ण हमारा क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है हमारा भुजा a√2, भुजा √2 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब एक तो जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा का स्क्वायर, एक अगर विकर्ण पे हम जो है एक जो है वर्ग बना हुआ है तो विकर्ण होता है हमारा a√2 मतलब भुजा √2, तो उसका वर्ग कर देंगे हम उस पर विकर्ण
पे जो है एक वर्ग हो जाएगा। तो इसका अनुपात हमसे पूछा, तो देखेंगे ए स्क्वायर, ऊपर तो ए स्क्वायर हो गया, नीचे हम जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया 1:2 हमारा अनुपात आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। क्यों? वर्ग का विकर्ण आपको पता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2। तो मैंने क्या लिखा? a√2। क्यों? a जो है हमने भुजा मान ली। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा? 55 मीटर लंबे तथा 35 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। इन सड़कों पर 2.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? सड़कों पर रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? इसका मैं अगर आपको चित्र बना के दिखा दूं तो आयताकार पार्क है हमारा, जिसकी 55 मीटर लंबाई है और चौड़ाई है 35 मीटर। ठीक है, और इसके बीच में परस्पर काटती हुई लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ी, इसकी भी चौड़ाई जो है 4 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी हमारी क्या है? 4 मीटर है। इस तरह की जो सड़क। अब क्या, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना? सड़क का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखो, सड़क का क्षेत्रफल निकालने की आपको बिल्कुल एक आराम से सिंपल तरीके से जो आपकी ट्रिक है वो बताता हूँ मैं। क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारी लंबाई और चौड़ाई दी गई है उसे जोड़ो, 55 + 35। ठीक है, माइनस करो जितनी सड़क की चौड़ाई जो दी गई है उससे इसमें से माइनस करो, और इस पूरे में कर दो उसी चौड़ाई की गुणा जो सड़क की चौड़ाई है। क्या? लंबाई और चौड़ाई को जोड़ो, उसमें से माइनस करो हमारी सड़क की चौड़ाई, और पूरे में कर दो गुणा सड़क की चौड़ाई से। बिल्कुल सिंपल। क्या होगा? 5 और 5 10 की 0, हंस लगे 1, 5 और 3 8 और 1 9, 90 - 4 और गुणा में क्या है 4। तो क्या आ गया? 90 - 4 86 गुणा 4, 86 गुणा 4 क्या होगा हमारा? 4 6 24 का 4 का हंस लगे 2, 4 6 24 का 4 का हंस लगे 2, 8 चौक 4 8 32 33 34 वर्ग मीटर हमारा सड़क का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना? इस सड़क पर 2.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च। अब हमें निकालना खर्च। क्षेत्रफल हमारा कितना है? 344 गुणा 2.25 बटे 100 कर देंगे, दशमलव हटा देंगे, 5 से काट दो 20 बार, 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, 4 से काट दो, 4 8 32, 4 6 24 गुणा कर दो, 9 6 54 का 4 का आंसर लगे 5, 8 9 72, 73 74 75 76 77 774 रुपये हमारे जो है खर्चा। 774 रुपये हमारा जो है रोड़ी बिछाने का खर्चा जगह। एक बार और देख लो इसे क्वेश्चन को। इस तरह के 3 क्वेश्चन आपको मैं आपको बताऊंगा, 3 टाइप आप आराम से देखिए। पहला टाइप है जिस तरह हमें जो है एक आयताकार जो है खेत दिया गया, कुछ भी दिया गया, आयताकार पार्क दिया गया, उसके बीच में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर जो है बीच में आपस में काटती हुई 4 मीटर चौड़ी जो है सड़क दी गई। ये कहा कि उस सड़क पे जो है रोड़ी बिछानी और 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे बिछाने का खर्च है। तो जो है कुल खर्च कितना बैठेगा?
तो उस सड़क का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो सड़क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, दोनों जो लंबाई और चौड़ाई दी गई उसे जोड़ेंगे, माइनस जितनी चौड़ी सड़क है उसे उसमें से घटाओगे और पूरे को जितनी चौड़ी सड़क है उससे गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिंपल बात, सड़क का क्षेत्रफल ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, निकाल के क्या होगा हमारा 344 वर्ग मीटर जो है हमारा सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमें दिया 2.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो क्या करेंगे, खर्च निकालेंगे 344 गुणा 2.25, दशमलव हटाएंगे 100 बटे में 100 करेंगे, काट पीट का 744 रुपये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देगा, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क परस्पर काटती है। शेष भाग में घास लगाई गई है, घास वाला क्षेत्रफल कितना है, घास वाला क्षेत्रफल। क्वेश्चन पहले वाला क्या था और ये वाला क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो आयत है, सड़क परस्पर काटती है बीच में एक दूसरे को, चौड़ाई लंबाई है 25 और चौड़ाई है 15, सड़क की जो है चौड़ाई है 2 मीटर। तो हमें अब की बार क्या कहा, अब की बार हमें ये पूछा कि ये जो भाग है खाली भाग, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें घास लगाया गया, इसका क्षेत्रफल हमारा कितना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो घास का क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछा, तो क्या करेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया 25 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसके पूरे के आयत के क्षेत्रफल में से सड़क का क्षेत्रफल घटा देंगे। सड़क का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि कैसे निकालना, दोनों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, माइनस करेंगे जो सड़क की चौड़ाई है और पूरा में गुणा कर देंगे सड़क की चौड़ाई से। ये हमारा क्षेत्र, अगर आयत के क्षेत्रफल में से हम सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हमारा घास का क्षेत्रफल निकल जाएगा। करो गुणा, 15 5 75 का 5 का हंस लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 माइनस इसे जोड़ेंगे क्या होगा 25 और 15 40, 40 माइनस 2 38, 38 और गुणा 2 क्या होगा 38 गुणा 2 375 माइनस 38 गुणा 2, 2 8 16 का 6 का हंस लगे 1, 2 3 6 1 76, क्या होगा घटाओ, 15 में से 6 गए 9, यहाँ बच गए 6, 16 में तो 7 गए 9, यहाँ क्या बचा 2, 299 वर्ग मीटर, 299 वर्ग मीटर जो है हमारा घास वाले क्षेत्रफल का, ये जो घास वाला हमारे क्षेत्रफल हुआ इसका जो है क्षेत्रफल 299 वर्ग मीटर। कैसे, घास वाले क्षेत्रफल का जो है घास वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल माइनस सड़क का क्षेत्रफल, आयत का सड़क का क्षेत्रफल मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कैसे निकालना, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो घटाते के साथ ही 299 वर्ग मीटर आ जाएगा, वही हमारा घास का क्षेत्रफल होगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 हमारे क्या दिया गया, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है। बरामदे में 13.50 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च क्या होगा। देखो पहले जो हमने 2 सवाल देखे उसमें क्या था, उसमें ये था कि उसमें क्या था कि हमारी जो सड़क थी वो जो है आयताकार जो है पार्क था उसके अंदर थी। इसमें हमें क्या कहा, इसकी क्या है 15 मीटर लंबे, ये तो है 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े। ठीक है, कि चारों ओर जो है 2.5 मीटर बाहर की तरफ है, ये चारों ओर 2.5 मीटर चारों ओर। उसमें क्या था पहले वाले क्वेश्चन में अंदर की तरफ जो है सड़क थी, पार्क के अंदर की तरफ सड़क थी। इसमें क्या है बरामदा जो है बाहर की तरफ है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, यहाँ भी 2.5 मीटर और यहाँ भी 2.5 मीटर और यहाँ भी 2.5 मीटर और यहाँ भी 2.5 मीटर। ठीक है, यही हमारी चौड़ाई है बरामदे की 2.5 मीटर।
तो इसमें करना क्या है, देखो मैंने सड़क का क्षेत्रफल निकालने का आपको बताया था, सड़क का क्षेत्रफल, और इसमें क्या निकालना, बरामदे का क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल। सड़क का क्षेत्रफल निकाला था तो उसमें से सड़क की चौड़ाई हमने माइनस की थी, क्यों, वो जो है सड़क जो है पार्क के अंदर थी। ये बरामदा है हमारे हॉल के बाहरली तरफ, बरामदा हॉल के बाहरली तरफ है। तो इसमें क्या करेंगे, बरामदे का जो चौड़ाई होगी उससे हम जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे सिंपल, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे, 20 + 15 प्लस ढाई इधर तो कितना हो गया, 5, और सारे में करेंगे गुणा 5, पूरे में करेंगे गुणा 5 क्यों करा कि ढाई की चौड़ाई इधर बढ़ेगी, ढाई चौड़ाई इधर बढ़ेगी, तो लंबाई में भी 5 बढ़ जाएगा, चौड़ाई में भी 5 बढ़ जाएगा। तो ठीक है, 20 और 15 35 और 5 40, 35 और 5 40 गुणा 5, 5 चौक 20, 200 वर्ग मीटर आ गया हमारा जो है बरामदे का क्षेत्रफल। अब क्या कहा, बरामदे में 13.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च क्या होगा। फर्श बिछाना है हमें, इस बरामदे में हमें फर्श बिछाना है, तो उसका खर्च हम पूछेंगे। खर्च देखो 200 जो हमारा क्षेत्रफल है गुणा 1 वर्ग मीटर की का कितने रुपए है, 13.50 बट्टे दशमलव हटाओगे तो 100 से गुणा करो, 2 0 से 2 0 कटेगी, कर दो गुणा, 2 0 0, 2 5 10 की 0, हंस लगे 1, 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2, 2700 रुपये जो है हमारा उत्तर आ गया, 27 रुपये। बिल्कुल जो हमें जो है हमने सड़क का क्षेत्रफल निकाला था, पार्क के अंदर जो सड़क थी उसका क्षेत्र, ऐसे ही हमारा बरामदे का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन उसमें माइनस था, इसमें हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसमें प्लस होगा। बस बहुत कुछ सब कुछ सेम है, ठीक है। ये 3 तरह के जो है क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के रिलेटेड के साथ जो है चैनल को जोड़ो, तो जिससे जो है हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़ते रहे। तो ठीक है, जितनी ज़्यादा आप सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे उतनी ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत, मोटिवेशन मिलेगा, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए लगे रहेंगे हम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।